नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ज़रोदा में एच यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ऑफलाइन कैसे ओपन करें, इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत लोग अपनी फैमिली इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एच स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और ज़रोदा इंडिया के सबसे पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर में से एक है। लेकिन एच अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स की ज़रूरत रहती है। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट, चार्जेस एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले हम समझेंगे कि ज़ेरोदा एच अकाउंट ओपन करने और मेंटेन करने में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। सेकंड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एच अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स ज़रूरी है। थर्ड, फॉर्म फिलिंग एंड सिग्नेचर गाइडलाइंस। फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और सिग्नेचर्स कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। और लास्ट स्टेप, एडिशनल डिटेल्स एंड एफएक्यू। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एचयूएफ अकाउंट ओपनिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़रोदा एचयूएफ अकाउंट के चार्जेस से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री है, लेकिन ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 500 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको 75 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी हर 3 महीने लिया जाता है। ईयरली चार्जेस होंगे 300 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। डीपी चार्जेस। जब भी आप शेयर्स को सेल करते हो तब 13 रुपीज़ चार्ज प्लस जीएसटी लगता है। और दूसरे ब्रोकरेज चार्जेस देखते हैं। आप इक्विटी डिलीवरी करते हो यानी कि एक दिन से ज़्यादा तक अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो 20 रुपीज़ या फिर 0.1% जो भी कम लगेगा। इंट्राडे में आपको लगेगा 20 रुपीज़ पर ऑर्डर या फिर 0.03% जो भी कम होगा। फ्यूचर ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर या फिर 0.03% जो भी कम होगा। ऑप्शन में आपको लगेगा फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। अगर अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो तो एफएनओ में 20 रुपीज़ की जगह 40 रुपीज़ का चार्ज लग सकता है। और अगर आप कॉल ऑन ट्रेड करते हो यानी कि कॉल करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हो तो आपको 50 रुपीज़ पर ऑर्डर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस लगता है। अभी मानिए कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर मतलब कि बाय एक ऑर्डर हुआ और सेल एक ऑर्डर हुआ, तो आप गिन सकते हो कि 40 रुपीज़ बाय और सेल दोनों को मिलाकर आपको लगेगा। उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं ज़ेरोदा एचयूएफ अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स की। सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। आपको एचयूएफ का पान कार्ड देना होगा जिस पर सील और सिग्नेचर होना चाहिए कर्ता के। इसके साथ ही एचयूएफ बैंक प्रूफ भी देना पड़ेगा जिस पर सील और सिग्नेचर कर्ता के होने चाहिए। इसके बाद आधार और पान कार्ड की दो कॉपीज़ लगेगी। एक आधार और पान की कॉपी पर सिर्फ स्टैंप और सिग्नेचर, और रिमेनिंग जो सेकेंड कॉपी है उसमें ओनली सिग्नेचर। मतलब कि एक सेट पर हमें सिर्फ सिग्नेचर्स डालनी है और दूसरे सेट पर स्टैंप और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। टोटल 2 आधार कार्ड की कॉपी, 2 पान कार्ड की कॉपी। सभी एचयूएफ को पार्सन्स के सेल्फ अटेस्टेड पान कार्ड भी हमें चाहिए होंगे और साथ ही में उनके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लगेंगे जो CKYC या फिर KYC फॉर्म्स के अंदर हमें हेल्पफुल होंगे। अगर आप एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इनकम प्रूफ भी देना होगा, जैसे कि 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, वो भी लेटेस्ट, या फिर लेटेस्ट ITR या फिर नेटवर्क सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म्स की। इसमें मेनली हमें इक्विटी एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन एंड एनेक्चर एंड नॉन इंडिविजुअल अकाउंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अब ये देखिए, नॉन इंडिविजुअल अकाउंट डिक्लेरेशन फॉर्म कब लगेगा कि इंडिविजुअल अकाउंट के मोबाइल नंबर और ईमेल जो सेम है उसको आप एचयूएफ में भी यूज़ कर सकते हो इस फॉर्म के द्वारा। अगर कर्ता फीमेल हो तो कुछ एडिशनल फॉर्म्स भी लगेंगे, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। अगर एचएफ के अंदर माइनर भी प्रेजेंट है तो माइनर की सारी सिग्नेचर्स गार्डियन को करनी होगी। हमने ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स, चार्जेस और फॉर्म्स को समझ लिया है। अभी ये देखते हैं कि वहाँ से हमें डाउनलोड कैसे करना है और सबको फिलअप कैसे करना है। तो बेसिकली तो आपको सिर्फ सिग्नेचर्स ही कर रहे हैं और मिनिमल डिटेल्स फिल करनी होती है जितनी आपको समझ आती हो। बाकी का सारा फिलिंग वर्क ज़ेरोदा की टीम करेगी। अभी आगे बढ़ेंगे फॉर्म फिलिंग और सिग्नेचर गाइडलाइंस की तरफ। सैम्पल फॉर्म्स और सिग्नेचर गाइडलाइंस को डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है ज़ेरोदा एचयूएफ अकाउंट ऑफलाइन।
सपोर्ट पोर्टल के लिंक पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म्स, सैम्पल्स और एचयूएफ की अदर डिटेल्स को देख पाओगे। इक्विटी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सैम्पल इक्विटी फॉर्म और CKYC फॉर्म रहेगा। एचयूएफ डिक्लेरेशन और एनेक्स्चर के लिए भी एक सैम्पल फॉर्म रहेगा। आपको वहीं पर सिग्नेचर गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी जो हमें बताती है कि कहाँ पर किसको सिग्नेचर करनी रहेगी। फिर आपको नॉन इंडिविजुअल डिक्लेरेशन फॉर्म और उसका सैम्पल कॉपी भी आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिलेगा IPV, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। सैम्पल फॉर्म के अंदर जहाँ पर भी स्टैम्प लगेगा वहाँ पर कर्ता की सिग्नेचर आएगी, और जहाँ पर भी को पार्सन्स के लिए सिग्नेचर मेंशन होगा वहाँ पर स्टैम्प नहीं लगेगा। दिए गए फॉर्म्स को प्रिंट कीजिए, उस पर स्टैम्प और सिग्नेचर्स कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कीजिए। को पार्सन्स के डॉक्यूमेंट को को पार्सन्स ही अटेस्ट करेंगे और माइनर की सारी सिग्नेचर्स गार्डियन करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सेरोदा को भेजनी है। उसको डिटेल में जानते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने की प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज सेरोदा की ईमेल ID forms@zerodha.com पर भेजनी होती है। ज़ेरोदा टीम इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी और वेरिफिकेशन के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगी। कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को कुरियर करना होता है, और ज़ेरोदा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बेंगलोर का एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको IPV यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन करना रहेगा, जिसके लिंक भी सपोर्ट पोर्टल में अवेलेबल है। IPV कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको HF कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहेगी। देन आपको एक OTP आएगा, उसको भी सबमिट करना रहेगा। OTP एंटर करने के बाद आपको सारी भी कैमरा एक्सेस जो दिखाई दे तो आपको सभी को एक्सेप्ट करना है, और आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर एक लेडीज़ ने अपने हाथ में एक पेपर रखा होगा जिसमें 4 डिजिट का एक नंबर होगा। सेम 4 डिजिट को आपको अपने पेपर में लिखना है जैसे कि वो विजिबल हो, और IPV करते वक्त किसी का भी हाथ, पैर, सिर कुछ भी ना आए। आपका फेस और वो नंबर दोनों विजिबल होना चाहिए, और आपको IPV प्रोसेस कंप्लीट करके वहाँ पर ही सबमिट करनी है। अगर आपका IPV प्रॉपर नहीं आया हुआ है तो आप फिर से रीडू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स दी हुई है, IPV कैसे करें, सपोर्ट पोर्टल के लिंक्स और बाकी सारे चीज़ें। 4th सेक्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इम्पोर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं जो HUF अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पूरी प्रोसेस फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़ेरोदा सिर्फ करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही मांगेगा। अगर कर्ता का पहले से ज़ेरोदा में इंडिविजुअल अकाउंट है तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल HUF अकाउंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए आपको नॉन इंडिविजुअल डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, HUF स्टैम्प का नाम पैन कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। अगर पैन कार्ड में HUF मेंशन नहीं है तो स्टैम्प में भी उसे इंक्लूड ना करें फॉर एग्जांपल। और डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी सबमिट करने के लिए आपको 2 तरीके यूज़ करने हैं। या तो आप ज़ेरोदा सपोर्ट पोर्टल पर सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके forms@zerodha.com पर भेज सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आपका ज़ेरोदा HUF अकाउंट ओपन प्रोसेस जल्दी और स्मूथली कंप्लीट हो जाता है।